अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कुरान समझने के उसूल में एक उसूल बताया था कि कुरान में कहीं अख्तलाफ ना आए, अल्लाह की किताब होने की दलील है। तो इस पर बहुत सारे सवालात आए और इस पर मैं जवाब देता रहूं। तो आज एक सवाल है सामने कि मौत के वक्त सामने कौन होता है। तो सूरह अनाम में एक जगह अल्लाह लिखा है कि मौत जो है वो रोजाना रात में दे देता है और फिर दिन में उठा लेता है। तो ये क्या चीज़ है। और इसी तरह यहाँ पर कहा है कि मौत का फरिश्ता आता है, यहाँ लफ्ज है रसूलना। तो क्या रसूल जो है वो मौत देता है। और दूसरी जगह फिर सूरह नाम में ही अल्लाह कहता है कि मौत की सख्ती होती है, यानी मौत का क्या होता है, बड़ी सख्तियों में होते हैं। सख्ती किस तरह की है इसकी वजाहत नहीं है, फरिश्ते हाथ फैलाए होते हैं। तीसरी जगह जो वो सूरह सजदा में अल्लाह कहता है कि मलकुल मौत है वो जान लेता है। और चौथी जगह जो वो कह रहे कि फरिश्ते जान लेते हैं और वो चेहरे और पीठ पर मारते भी हैं। तो ये कैसा तजाद भरा पड़ा है, यानी क्या कुछ है, मौत का क्या होता है यही सही नहीं पता है। तो आइए आज इन आयतों को देखते हैं। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद का तर्जुमा है। पहले मैं इसके मुताबिक बताता हूँ और फिर जो मेरी फहम है उससे वजाहत करता हूँ कि अल्लाह की बात हकीकत में क्या है। तो आइए सबसे पहले सूरह अनाम यानी सूरह नंबर 6 और इसकी आयत नंबर पहले 60 और 61 को देख लें। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहारि सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियक़ज़ा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मरजिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। और वही तो है जो रात में तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है और जानता है जो तुम दिन में कमा चुके हो, फिर तुम्हें उस दिन में उठाता है ताकि मुद्दत मुकर्रर पूरी हो, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौटना है, फिर तुम्हें जता देगा जो तुम करते थे। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून। और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आ पहुंचे तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्जे में ले लेते हैं और वो कोताही नहीं करते। तो ये है इनका तर्जुमा। यहाँ से एक तो अल्लाह रोजाना रात को रूह कब्ज कर लेता है और फिर वो जो दिन में कमा चुका जानता भी है। तो ये एक अजीब सी बात होती है कि रोज अल्लाह रूह कब्ज करता है, ये क्या चीज है। दूसरा फिर इसमें कह रहे कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर वो यहाँ लफ्ज़ रसूल ने इसका तर्जुमा किया कि हमारे भेजे हुए फरिश्ते वो फिर रूह कब्जे में ले लेता है और वो उसमें कोई कोताही नहीं करते हैं। तो देखिए ये आयत क्या कह रही है। वहुवल्लज़ी, वही है जो कि यतवफ़्फ़ाकुम, अब इन्होंने इसका कर दिया कि तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है। यहाँ रूह की बात ही नहीं है। और ये रूह और जिस्म अलग अलग, ये भी एक हिंदुआना या दीगर मजहबी फलसफा है। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं कि रूह अलग है और जिस्म अलग है। इस पर फिर एक लंबी बहस अलग हो जाएगी, लिहाजा इसको छोड़ दें। वफा से वफा कहते हैं मुकम्मल करने को। तो ये तवफ़्फ़ाकुम, वो मुकम्मल कर दिया तुम्हें, बिल्लैल खास तारीकी को, वयालमो और वो जानता है, मा जरह तुम जो तुम जिरह कर रहे हो, बिन नहार खास रोशनी का, सुम्मा यब असुकुम फिर वो तुम उठते हो, फी इसी में, लियक़ज़ा मुकम्मल करने के लिए, अजल मुसम्मन पहचान करवाई हुई मुकर्ररा मुद्दत, सुम्मा इलैहि फिर उसी की तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा रुजू करना है, सुम्मा युनब्बिउकुम फिर वो तुम्हें खबर देगा, बिमा उसका जो कुन तुम तामलून तुम अमल करते थे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक खास तारीकी की बात है। अगली आयत को भी इसको कर देते कि वहुवल क़ाहिरु, वही खूब गालिब है। काहिर कहते हैं यानी कि जबरदस्त कुवत वाला, कहर नाजल कर देने वाला भी कहा जाता है इसको। तो वही खूब मजबूत, यानी अल काहिर करके कर दिया कि खास गालिब है, खास मजबूती है, खास उसका गजब है। फौका इबाद ही बरतरी अपने ताबेदारों की, वयुरसलो और वो भेजता है, अलैकुम तुम पर, हफाजतन हिफाजत करने वाली, निगहबानी, उसने निगहबानी तुम पर भेज दिया है। हत्ता यहाँ तक के इजा जा अहदकुमुल मौत जब आए तुम में से किसी एक को खास मुर्दनी, ये वो मुर्दनी मुर्दा की बात नहीं कि इंसान मर गया, बल्कि ये जिंदा लोगों की बात हो रही है कि उन पर मुर्दनी आ गई है। तवफ़्फ़त हो तो वो मुकम्मल करता है, रसूलना उसके पैगाम देने वाले, फिर उसे मुकम्मल करते उसके पैगाम देने वाले, वहुम ला यफ़र्रितून और वो उसमें कोई तजावुज़ नहीं करते हैं, कुछ कोताही नहीं करते हैं। तो जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला होता है वो तो बात मुकम्मल पहुंचा देता है, उसमें कोई कोताही नहीं करता है। रसूलना लफ्ज़ पैगाम देने वाले, यकीनी सी बात है कि कोई एक शख्स पैगाम नहीं दे रहा होता, हर जगह हर आदमी
پیغام دے رہا ہوتا ہے. تو یہ عام لوگوں کی بات ہے، یہ اس رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کو قرآن وحی ہوئی ہے. تو میں ان دونوں آیتوں کا ایک بار رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. وہی ہے جو کہ خاص تاریکی کو تم پر مکمل کرواتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم خاص روشنی پر جرح کرتے ہو. پھر وہ پہچان کروائی مقررہ مدت مکمل کرنے کے لیے اس میں تمہیں اٹھائے گا. پھر تمہارا رجوع کرنا اسی کی طرف ہے. پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے. اور وہ اپنے تابعداروں پر برتر غالب ہے، اور تمہاری حفاظت تم پر بھیجا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو خاص مردنی آئے، ہمارا پیغام دینے والے اسے مکمل دیتے ہیں اور وہ تجاوز نہیں کرتے ہیں. یہ افراد سے یعنی زیادہ بڑھ جانا تو یہ کوتاہی کے لیے نہیں ہے، تو وہ زیادہ بڑھاتے نہیں ہیں. تو یہاں پر وہ کوئی روح قبض کرنے والے کی یا اس موت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب اسی صورت کی آیت نمبر آپ دیکھیں 93 یہاں پر موت کی سختی انہوں نے لکھا ہے. یہ ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تو ان کا ترجمہ ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی اور اسے کچھ وحی نہیں کی گئی. اسی طرح وہ جو کہے کہ میں ابھی اتارتا ہوں اس کی مثل جو اللہ نے نازل کیا. اور اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس سبب کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. تو یہ موت کی سختی کیا چیز ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں. ومن ازلم، اور کون ہے خوب ظالم، ممن افترا، اس سے جو افطرا کرتا ہے، جو گھڑتا ہے، اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ، او قالا یا کہتا ہے اوہیا الیہ حکم کیا گیا ہے میری طرف، ولم یوحا الیہ شیئن اور نہیں حکم کیا گیا اس کی طرف کچھ بھی. ومن قالا یا اور جو کہتا ہے سأنزل میں سامنے لے آتا ہوں، میں نازل کرتا ہوں، مثل ما انزل اللہ اس جیسا جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ سامنے لا رہا ہے. ولو ترا اور اگر تم دیکھو اذ الظالمون جب خاص ظلم کرنے والے فی غمرات الموت، غمرات کہتے ہیں غمر سے اس کا لفظ ہے اور یہ ہے چھا جانا. تو خاص مردنی میں جو لوگ چھا گئے ہیں یا مردنی کی جہالت میں چھائے ہوئے ہیں. والملائکۃ اور کائناتی قوتیں باسطوا ایدیہم وہ پھیلائے ہوئے ہیں اپنی قوتیں. اخرجوا انفسکم کہ نکالو تم اپنی نفسیات کو. الیوم آج کے دورانیہ تجزون تمہیں نتیجہ دیا جائے گا عذاب الہون خاص ذلت والی سزا، بما کنتم اس کا جو تم تھے تقولون تم یہ کہتے تھے اللہ اللہ پر غیر الحق علاوہ الحق کے علاوہ خاص سچائی کے، وکنتم عن آیاتہ اور تم تھے اس کی آیتوں کے بارے میں تستکبرون تم بڑائی کیا کرتے تھے یا تکبر کرتے تھے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یا کہے کہ میری طرف حکم کیا گیا ہے اور کچھ بھی اس کی طرف حکم نہیں ہوا، اور جو کہے میں سامنے لاتا ہوں اس جیسا جو اللہ سامنے لایا ہے. اور تم دیکھو جب ظلم کرنے والے خاص مردنی کی جہالت میں چھائے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے قوت مدد پھیلا ہوا ہو، ان کے سامنے کائناتی قوتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو تم اپنی نفسیات سے نکلو. آج کے دور میں تمہیں ذلت کی سزا سے بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم خاص الحق یعنی القرآن کے علاوہ اللہ پر کہتے ہو اور تم اس کی آیتوں کے بارے میں جلد بڑائی کیا کرتے ہو یا تکبر کیا کرتے ہو. تو یہاں بھی وہ کوئی روح قبض کرنے والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو بات ہی سیدھی سی ہو رہی کہ اللہ کے احکامات کا کون انکار کرے. تو ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، اور جھوٹ گھڑنا کیا اللہ حکم کچھ اور دے رہا ہے اس حکم کو کچھ اور بنا دے رہے، وہ کہہ رہے اللہ جیسا نازل کیا ایسا ہم بھی نازل کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ وہ ظالم ہیں. تو یہ وہ خاص جہالت والی مردنی میں، حالانکہ ان کے سامنے بھی کائناتی قوتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی قوتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی نفسیات کو نکالو، اگر لیکن آپ اس نفسیات سے نہیں نکلتے ہیں اور ویسے ہی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ذلت والی سزا میں رہنا ہے. اس پر جو آپ اللہ پر علاوہ حقیقت کے یعنی سچائی کے علاوہ اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس کی آیتوں کے بارے میں بڑائی کر رہے ہیں. تو یہاں بھی ایسا کوئی موت کا فرشتہ وغیرہ نہیں ہے. اب آ جائیے سورہ نمبر 32 یعنی سورہ سجدہ اور اس کی آیت نمبر 11 قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون.
यहाँ इनका तर्जुमा है, आप फरमा दें मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करता है, तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अब देखिए ये क्या है, कुल ये तवफ़ाकुम, कहो तुम्हें मुकम्मल कर दिया, मलकुल मौत खास मुर्दनी का इख्तियार, तुम पर खास मुर्दनी का इख्तियार मुकम्मल हो गया है। अल्लज़ी, वो जो कि वक्किला, भरोसा किया था तुमने, वकील इसी से निकला है, वकल है, तवक्कल इसी से निकला है, इसका मतलब भरोसा करना होता, मुकर्रर किया गया नहीं है। भरोसा किया बिकुम, तुमको, सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम अपने रब की तरफ तुरजाऊन, लौटाए जाओगे, रुजू करोगे। तो इसका जो रवा तर्जुमा क्या, कहो तुम पर खास मुर्दनी का इख्तियार मुकम्मल हो गया है, वो जो कि तुमने उस पर भरोसा किया, फिर तुम अपने रब ही की तरफ रुजू करोगे या पलटोगे। तो यहाँ भी ये जान निकलने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो ये सब तर्जुमे की गलती है। अब आइए एक आयत और ले लें, ये सूरह मोहम्मद यानी सूरह नंबर 47 और इसकी आयत नंबर है 27। फ़कई फ़ैज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम व अदबार, और जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करेंगे और मारते होंगे उसके चेहरों और उनके पीठों पर। तो क्या वाकई अल्लाह को चेहरे या पीठ पर मारता है? ये क्या चीज़ है, इसको भी ज़रा देख लें कि यहाँ चेहरे पीठ पर मारने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह सीधे सीधे अल्फाज में आपको बता रहा है कि फ़कैफ़ा, पस कैसे, इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, जब तुम पर मुकम्मल होती है कायनाती क़ुव्वतें, यज़रिबूना, वो बयान करते हैं, ज़रब मारने को नहीं कहा जाता, ज़रब बयान करना है, जैसे यज़रिबूना अल्लाह मिसाल, अल्लाह मिसालें बयान करता है। वजूहुम, उनकी तवज्जो, व अदबारुहुम, और उनका पीठ फेर लेना। तो अल्लाह की बात सामने आने के बावजूद कायनाती क़ुव्वतें सारी मुकम्मल होती है, उसके बावजूद अगर कोई अपनी तवज्जो पीठ फेर रहा है तो वो यकीनी सी बात है कि घाटे में रहेगा। ये इसकी बात हो रही है। इसका जो रवा तर्जुमा, बस कैसा हुआ जब तुम पर कायनाती कुव्वतें मुकम्मल हुई, वो बयान करता है उनकी तवज्जो और उनका पीठ फेरना। तो यहाँ भी किसी जान निकालने की या मौत की सख्ती की बात नहीं हो रही है। तो ये अच्छी तरह से समझ लें कि कोई मौत का फरिश्ता नहीं है और रूह और जिस्म कोई अलग अलग नहीं है, ये फिर एक अलग बहस है। तो अल्लाह ने ये तस्वर नहीं दिया कि रूह को मौत नहीं है और जिस्म को मौत है, ये कतन गलत है। और इन चारों जगह पर कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हर जगह हिदायत की बात हो रही है कि आपने किस तरह से समझा और कैसे आप अमल कर रहे हैं। तो ये जिंदगी ही की बात है, इसको जिंदगी ही में रहने दें, मुर्दनी पर न डालें। तो उम्मीद है इसकी वजाहत तो हो गई होगी। याद रखें कि जो लोग कुरान दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस किताब को गैर अल्लाह की किताब साबित किया जाए, और किसी तरह यह साबित किया जाए कि अल्लाह की नहीं है बल्कि किसी इंसान की लिखी हुई किताब है। इसलिए ये इख्तलाफात लाते हैं। हमारे मुतरज्जिमों ने इख्तलाफ इसलिए किया कि उन्होंने किसी ने भी कुरान को कुरान से नहीं समझा, बल्कि कुरान को रवायतों से समझने की कोशिश की है, और रवायतों में इतना इख्तलाफ है इसलिए उन्होंने तर्जुमे में इख्तलाफ डाल दिया। तो ये मुतरज्जिम की गलती, अल्लाह की गलती नहीं है। कुरान में कहीं भी किसी तर्जुमे में कोई इख्तलाफ नहीं है, बशर्ते कि कुरान को समझकर तर्जुमा किया जाए। लेकिन अगर आप मुतरज्जिम पर तनकीद करने के बजाय अल्लाह ही पर तनकीद शुरू कर दे, मुतरज्जिम को पढ़ करके देखो ये सब कुछ है, तो ये सीधी सी बात है कि अल्लाह की दुश्मनी और कुरान की दुश्मनी है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। उम्मीद है इतनी वजाहत काफी होगी, फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।